अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, वो हम करेंगे किससे, रैशनलाइजेशन के मेथड से। ठीक है, पहले रैशनलाइजेशन का मेथड देख लेंगे। सबसे पहले तो देखना है कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, 0/0 फॉर्म बन रही हो तो और उसके फैक्टर भी ना बन रहे हों, और कोई उसके जो फंक्शन में जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किससे करेंगे, अगर सिर्फ नोमिनेटर है तो उसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर में भी आपका कोई स्क्वायर रूट है तो उसको उसका कंजुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। रैशनलाइज द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एज द केस में भी। ठीक है, कि अगर सिर्फ केस टू केस यहाँ पे है कि अगर सिर्फ आपके पास नोमिनेटर है तो सिर्फ नोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर दें, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई जज़र वाली रकम है तो फिर डिनोमिनेटर को उसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करेंगे। स्टेप 2 क्या है, कैंसिल द कॉमन फैक्टर, जो कि डिस्टर्बिंग फैक्टर है उनको फिर आपने वो खुद ही कैंसिल हो जाएंगे, और फिर आप उसमें लिमिट पुट करेंगे और उसकी लिमिट मालूम कर लेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 4 में 2 पार्ट दिए गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 + x अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 ओवर x। देखिए यहाँ पर x मैं लिमिट पुट करूँ तो 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेट है तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, और क्योंकि ये जज़र वाला है तो इसको हम रैशनलाइजेशन के मेथड से करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 + x अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई x। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास जज़र वाली रकम नहीं है तो नोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास इसकी अलामत चेंज कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 + x, यहाँ पर माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2। इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे आप डिवाइड भी कर देंगे, प्लस अंडर रूट 2। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर देखें एक आपके पास प्लस, ये समझ लें ये a है और ये b है, तो ये a - b और a + b वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो a + b और a - b मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आंसर क्या आता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी ये a है, यानी 2 + x अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a² माइनस b², और नीचे ये वैसे ही आ जाएगा अंडर रूट 2 + x प्लस अंडर रूट 2। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अंडर रूट से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से आपका ये 2 से ख़त्म हो जाएगा तो ये 2 + x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा, और ये वैसे ही आपका x इंटू 2 + x माइनस प्लस अंडर रूट 2। देखिए 2 प्लस का और 2 माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर x इंटू 2 + x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब ये आपका x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो लिमिट आपने जिसमें पुट करनी है वो क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर 2 + x प्लस अंडर रूट 2। देखिए यहाँ इसमें आप लिमिट अगर 0 पुट करें तो ये 0 नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, तो ये 0 नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमने इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लिया है, और जो डिस्टर्बिंग फैक्टर था वो था x, वो हमने कैंसिल आउट भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 + 0, x की जगह लिमिट आपने 0 पुट की है, प्लस अंडर रूट 2, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये आ जाएगी 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। तो ये इसकी लिमिट जो है वो इसको अप्रोच कर रही होगी इस फंक्शन की। तो इसी तरह आप इसको सेकंड पार्ट को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोई पहला क्वेश्चन है जो कि हम आप पर छोड़ रहे हैं कि आपने इसको रैशनलाइजेशन के मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है और आपके पास फंक्शन क्या है, 1 - x का अंडर रूट माइनस 1 + x का अंडर रूट डिवाइड बाय x। ठीक है, तो देखें अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ, x की जगह 1 - 0 का अंडर रूट माइनस 1 + 0 का अंडर रूट डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 ये भी 0 आ रहा है,
तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसका हल क्या है, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड भी कौन सा, क्योंकि जज़र वाली अलामत है, रकम है, इसमें रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका एग्जांपल नंबर 4 आपकी बुक में भी दी गई है, सॉल्व्ड है। तो आप पहले ख़ुद से करें और उसको जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है जो कि x है यहाँ पर, क्योंकि इसको ज़ीरो में, इसमें ज़ीरो पुट करने से डिवीजन में ज़ीरो आ रही है, तो इसको ख़त्म करना है आपने। रैशनलाइजेशन किससे ख़त्म करना है, रैशनलाइजेशन के मेथड से। अच्छा, यहाँ तक हमने ये देख लिया कि अगर x किसी डेफिनेट वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो a, ठीक है, वो कुछ भी a क्या हो सकता है, कोई डेफिनेट वैल्यू है जो कि +-1 से लेकर इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, +-1 से लेकर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कोई उसकी वैल्यू होगी लामहदूद नहीं होगी, यानी इन्फिनिटी नहीं होगी, इन्फिनिटी से थोड़ी सी कम ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल +-10 मिलियन कर लें, ठीक है, 10 मिलियन तक होगी, तो ये डेफिनेट कोई वैल्यू होगी। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी भी, यानी a = हो +-, इन्फिनिटी, +- या प्लस भी हो सकती है या माइनस भी हो सकती है, तो तब उसकी लिमिट हमने कैसे मालूम करनी है कि अगर x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को तो हमने उसकी लिमिट कैसे मालूम करनी है। कंसीडर अ फंक्शन f(x) डिफाइंड फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एज इंक्रीजेज इनडेफिनेटली इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा वो लार्ज वैल्यू है, यानी कि इन्फिनिटी है, तो अगर आपने वो कंसीडर करें ऐसे फंक्शन को जिसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ f(x) अप्रोचेज अ नंबर b, किसी इनफाइनाइट नंबर b को वो अप्रोच कर रही है, दैन द लिमिट ऑफ f(x) एज x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इनडेफिनेटली इज़ इक्वल टू बी डिनोटेड एज, वो भी b ही होगा, और डिनोट किससे करेंगे, लिमिट f(x) इज इक्वल टू b होगा, कब, जब x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, दोनों सूरतों में उसकी वैल्यू जो है वो b होगी। नोट यहाँ पर कर लें कि पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x वो भी ज़ीरो होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी 1/x वो भी ज़ीरो होता है, और सिंपल इन्फिनिटी 1/x वो भी ज़ीरो होता है। ये आपने नोट कर लेना, क्योंकि 1/इन्फिनिटी आपके पास ज़ीरो के बराबर होता है। वैल्यूएशन ऑफ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब उसकी लिमिट कैसे मालूम करनी है जिसका x जो है वो अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को। व्हेन x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड द लिमिट टेक्स द फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, वी कैन यूज़ टू मेथड। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन या ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, और उसमें अगर आप इन्फिनिटी पुट करें तो वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो, ठीक है, तो उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x। फॉर एग्जांपल आपके पास है x³ + 3x + 5x² डिवाइडेड बाय 9x² + 3 - 5x। ठीक है, अगर ये इसमें मैं इन्फिनिटी पुट करूँ, देखिए ऊपर भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी ही आएगा, और नीचे भी इसी तरह आपके पास इन्फिनिटी में मैं 3 ऐड कर दूं, यानी x की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी लामहदूद चीज़ है, उसका स्केयर लें, उसको उसमें कोई चीज़ ऐड कर दें, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, ये यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट मेथड में क्या करना है, अगर मेथड 1 से कर रहे हैं, एक मेथड इसका है। अब इसमें कोई ये नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं कर सकते, इसको दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मेथड 1 से भी, मेथड 2 से भी। मेथड 2 में क्या है कि आपने x जगह 1, यहाँ पे 1 है, ये जो है वो बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपके पास 1 आएगा, ये i नहीं है। ठीक है, तो यहाँ x जगह 1/y पुट करके भी आप y अप्रोचेज टू 0 कर सकते हैं, या आपने क्या करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन है तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, ऊपर नीचे दोनों देखनी है। यहाँ पर देखिए नीचे हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर 3 है, तो इसको हमने ये 3 मानना है, तो इसको पूरे को क्या है 3 से x³ से डिवाइड कर देना है। तो x³ प्लस 3x/x³ प्लस 5x² और ये वाला आपका डिवीजन हो जाएगी 9x² प्लस 3/x³ प्लस 5x
एक्स की पावर 3, ठीक है। हमने ऊपर भी और नीचे भी एक्स की पावर 3 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो दोनों ऊपर भी किया नीचे भी किया तो उससे इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर एक्स, इस तरह 9 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, 0। अब इस क्वेश्चन में आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, एक्स का इन्फिनिटी तो 3 ओवर इन्फिनिटी भी 0 होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी भी 0 होगा, कोई भी एक्स ओवर इन्फिनिटी आ जाए तो वो भी 0 के इक्वल होगा। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे भी आपके पास 0 हो जाएंगे। तो 1 ओवर 0 ये आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है नीचे भी आपके पास कोई ऐसी रकम होगी, यहाँ पर भी 3 होगा, ठीक है। तो जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स की 3 से एक्स की 3, तो यहाँ पर आपके पास 9 आएगा, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी की 1 ओवर 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने तो ये एग्जांपल ली थी ना, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 होगा। तो आपके पास ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, आपके पास 1 ओवर 9 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और 1 ओवर वाई से भी आप कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल नंबर दोनों एग्जांपल करते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो देखें इसकी वैल्यू आपने पहले मालूम करनी है मेथड 1 से, जो कि है इसकी जगह एक्स, इसका आपने हाईएस्ट जो फैक्टर है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेथड 1 में क्या करेंगे, हाईएस्ट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट जो है वो डिग्री है इसकी एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से जब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस 3 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस 5 ओवर एक्स आ जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई लिमिट कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस 3 बाई इन्फिनिटी प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, इस तरह 3 प्लस 5 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर लें या इन्फिनिटी लें या ऊपर 1 हो या 5 हो, जो भी हो, तो वो 0 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 3 ओवर इन्फिनिटी 7 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगी, 5 ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगी, और 1 ओवर इन्फिनिटी भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2/3। तो यही आपका आंसर है, यही आपकी इस फंक्शन की लिमिट होगी। सेकंड मेथड क्या है, उसमें क्या था कि आपने करना था कि x को पुट करना था 1 ओवर y के साथ रिप्लेस करना था। तो क्या होना था, जहाँ पर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था तो वो चेंज होकर क्या हो जाना है, y अप्रोचेस टू 0 के, ठीक है। तो देखें हम पुट करते हैं x अप्रोचेस टू 1 ओवर y, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आप x की जगह पुट कर देंगे 1 ओवर y का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 ओवर y प्लस 7, 3 इंटू 1 ओवर y इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 ओवर y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट क्या है वो 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 1 ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा, और उससे इन्फिनिटी को किसी भी मल्टीप्लाई कर लें वो आपके पास इन्फिनिटी ही रहता है। 3 इंटू 1 ओवर 0 प्लस 7, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 यह आ जाएगा 2 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 3 ओवर y प्लस 7, और इसी तरह 3 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 5 ओवर y माइनस 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ तो फिर 1 ओवर 3 ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी आ गया, तो ये फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अभी तक ये इन्फिनिटी बाय, तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन की जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसका वेरिएबल की डिग्री है, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो पूरी क्वेश्चन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो दोनों तरफ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट
y अप्रोचेज टू 0। देखिए पूरी इक्वेशन को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 2 माइनस यहाँ से y एक ख़त्म हो जाएगा, ये -3y आ जाएगा और ये +7y स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह अगर नीचे देखें तो ये आपके पास 3 + 5y - y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास 2 - 3 × 0 + 7 × 0 का स्क्वायर, 3 + 5 × 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा 0 हो जाएगा तो आपके पास 2/3 ही बचेगा। तो देखें हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी इसकी लिमिट जो है वो 2/3 आई, और हमने इनडायरेक्ट दूसरे मेथड से किया, सेकंड मेथड से, जिसमें आपने 1/y को x की बजाय 1/y पुट किया तो उससे भी आपके पास लिमिट जो है वो 2/3 आई है। यहाँ पर आपने किससे किया है, आपने कि उसको जस्ट जो हाईएस्ट उसकी डिग्री है उससे डिवाइड करके किया है तो वो भी 2/3 आया है, और अगर x को 1/y पुट करके किया है तो वो भी 2/3 ही आया है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ठीक है, ये क्या आ रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का एलसीएम जज़र ले लें, इन्फिनिटी को स्क्वायर ले लें, इन्फिनिटी में +1 कर दें, इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो और आपके पास लिमिट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो आप दो मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। दो मेथड कौन से हैं कि एक मेथड में हमारा ये है कि आप जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है उससे उस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप x जगह 1/y पुट करके और y अप्रोचेज टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। यहाँ पर हम मेथड 1 करेंगे, यानी कि हम हाईएस्ट जो डिग्री है उससे इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर एलसीएम अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर है, तो अगर जब ये बाहर आएगा तो ये x ही होगा, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर x है। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x के साथ। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब x से डिवाइड कर दें जजर के अंदर वो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे आपके पास आ गया 2x/x प्लस 1/x। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1/x। अब देखें अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो 1/∞ 0 आएगा, तो +2 इसको 2 आ जाएगा, और इसी तरह ऊपर 1/∞ 0 आएगा, 0 - 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का जज़र जो है वो 1 नहीं आएगा। तो आपकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं है, तो अभी आप यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट 1 - 1/∞ का स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइड बाय 2 + 1/∞। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास 0 हो जाएगा, 1/∞ ये आपके पास सारा 0 हो जाएगा, और 1 - 0 आपके पास 1 आ जाएगा, 1 का जज़र 1 ही आ जाएगा। इस तरह 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 2 आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो है मेथड 2 से करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, उसमें क्या करना था, x = 1/y कर देना था। ठीक है, पुट कर देना था। तो अगर x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो तो y अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे देखें, यहाँ पर x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, x जगह इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी = 1/y, तो यहाँ पर अगर मैंने y मालूम करना हो तो y इधर चला जाएगा, इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, तो y = 1/∞ आएगा, और 1/∞ होता है 0 के। ठीक है, तो जब x = 1/y किया और x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी था ये, तो आपके पास y 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें आप पुट करते हैं लिमिट y अप्रोचेज टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, 1/y, 1/y का स्क्वायर माइनस 1 सारे का अंडर रूट आ जाएगा, और नीचे 2 × 1/y
प्लस 1, ठीक है। अभी भी इसमें अगर y 0 पुट करूँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, y अप्रोचेस टू 0। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे y से। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें पहले, 1/y² माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट y, अंडर रूट हो गया, और 2/y प्लस 1। तो y को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y अपॉन y, ठीक है। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यह यहाँ पर बाहर y होगा, अगर उसको जजर के अंदर लेके जाएंगे तो y² हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास y² से ये कट हो गए, आपके पास 1 आ जाएगा, और माइनस आपके पास यहाँ पर y का स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट, और यहाँ पर आपके पास 2 प्लस y आ जाएगा। अब हम अप्लाई लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो मैं ये यहाँ पर कर रहा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, और ये आपके पास 1/2 ही आ जाएगा। तो देखें, मेथड 1 और मेथड 2 से आपका आंसर जो है वो सेम आया है। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मेथड 1 जो है इसको आप प्रेफरेंस दें, क्योंकि इसमें ये आपकी लिमिट चेंज नहीं होती, लिमिट आपकी इन्फिनिटी ही रहती है, ठीक है। तो मेथड 1 आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आज की हमने एग्जांपल्स कर ली हैं, 6 एग्जांपल्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, और इन एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते हुए ही तमाम क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको तमाम एग्जांपल्स क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई मसला, परेशानी या लिमिट मालूम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको दोबारा उसका आंसर दे देंगे, या आप वीडियो को दोबारा भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।